वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 के सेकंड क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। उदाहरण 1 में 2 पार्ट थे, ये दोनों पार्ट्स सोल्व कर रखे थे उन्होंने और आगे हमें ये सोल्व करने हैं। ये द्विघात समीकरण के रूप में उदाहरण में बनाए हुए हैं और हमें आगे इनको सिंप्लीफाई करना है, यानी मूल ज्ञात करने हैं। फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने यहाँ लिख लिया है, जोड़ या घटा आए बीच वाली टर्म 45 और गुना आए इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 324 और 1 की गुना लास्ट वाले की और फर्स्ट वाले की गुना यानी 324 ही रहा। साइन अभी नहीं देखने हैं, माइनस या प्लस अभी नहीं देखने, बस हमने अंक लिख लिए। तो हमें 2 अंक ऐसे सोचने हैं कि जोड़ या घटा तो 45 आए और गुना 324 आए। अब ये सवाल और सवालों से अलग है। कैसे? क्योंकि देखिए 324 की गुना आए, ऐसी 2 संख्याएं सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करने पड़ेंगे। तो इसका एक इजी मेथड ये होता है बेटा कि गुना वाले जो अंक है उसका हम अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे। अभाज्य गुणनखंड बना लिए। अब हमें 2 संख्याएं ऐसे सोचनी हैं कि जिनकी जोड़ या घटा 45 हो। वो देखिए कैसे देखेंगे, इस तरह से जोड़े बनाएंगे। जैसे एक बार तो मैंने ये 2 ले लिया, कुछ इन्हीं में हिट एंड ट्रायल करेंगे। 2 ले लिया और बाकी ये संख्याएं, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ग्रुप बनाने हमें। एक तो अंक 2 हो गया मान लीजिए, दूसरा हुआ 2 3 6 3 18 3 54 3, जितना भी आए बहुत बड़ी संख्या आएगी और उसको जोड़ या घटा करके 45 नहीं आ सकता, तो ये ग्रुप हमारा कैंसिल। अब मैं बनाऊं ये वाला, ये 2 और 2, 2 दूनी 4 हुई पहली संख्या, दूसरी हुई 3 3 9 3 27 3 81, तो ये भी बहुत बड़ा ग्रुप बनेगा। 81 और 4 से तो 45 आने से रहा। अब फिर और दूसरा ग्रुप देखते हैं सही। 2 दूनी 4 3 12, एक अंक ले लिया 12 और दूसरा बचा हुआ ये गुना करनी है इनकी, 3 3 9 3 27, 27 और 12 को जोड़ या घटा करने से 45 नहीं आता, तो ये भी कैंसिल है। फिर और कोई ग्रुप लेते हैं, मैं ले लेती हूँ अब की बार ये 2 दूनी 4 3 12 3 36, 36 और बाकी बचा ये 3 3 9, 36 और 9 को जोड़ने से 45 आ जाता है। तो हमारे 2 अंक आ गए 36 और 9। अब देखिए बेटा साइन कैसे डिसाइड करना है। जो यहाँ माइनस का लगा, जो अगर यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या के साथ माइनस आएगा, अगर यहाँ बीच में प्लस है एक्स के कोफिशिएंट के साथ तो बड़ी संख्या के साथ प्लस आएगा। तो बड़ी संख्या का निशान डिसाइड हो गया, -36 है, और छोटी संख्या का निशान होगा इस गुना वाली संख्या को देखेंगे। ये अगर प्लस है तो सेम निशान के होंगे और अगर यहाँ माइनस है तो अलग अलग निशान। क्योंकि देखो बेटा दोनों अंकों की गुना प्लस का 324 तो तभी आएगी जब दोनों एक से निशान के हों, क्योंकि एक से निशान की गुना ही प्लस होती है। या तो माइनस माइनस की गुना प्लस होगी या प्लस प्लस की, अलग अलग निशान की गुना कभी भी प्लस नहीं हो सकती। तो यहाँ पर गुना में प्लस का मतलब होता है कि दोनों के निशान सेम होंगे। बड़ी संख्या का निशान तो हमने चेक किया बीच वाले कोफिशिएंट से और छोटी का चेक किया गुना से। अगर गुना में प्लस है तो दोनों सेम आएंगे, तो यानी गुना में प्लस था तो यहाँ भी माइनस लगा दिया ताकि ये दोनों सेम बन गए। तो हमारे अंक आए -36 और -9। अब इनको मैंने सोल्व करने का तरीका बताया। पहला सेम टू सेम रखते हैं, +324 बराबर 0 और बीच वाले को तोड़ के हमने इस तरह से लिखा -36 और -9, और x साथ में है तो x साथ में लगा देंगे, -36x और -9x। इस तरह से हमने ये लिख दिया। अब इसमें कॉमन निकालेंगे, इसमें और इसमें कॉमन, x कॉमन है, x -36। अब ये जो बाकी टर्म 2 बची हैं इसमें भी x -36 ही कॉमन आना चाहिए। इस तरह से कोई अंक हमने लिखना है। तो बेटा यहाँ तो -9x है, तो यहाँ पर -9 कॉमन ले लेंगे, x -36 बराबर 0। चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आएगा।
इसके आगे सोल्व किया, x माइनस 36 एज इट इज़ और x माइनस 9 ब्रैकेट में लिख दिया बराबर 0। यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई 0 है, यानी कि या तो x माइनस 36 0 होगा या x माइनस 9 0 होगा, कोई एक 0 इनमें ज़रूर होगा। ये रफ पोर्शन है। यहाँ से x का मान आ गया 36 या x का मान 9, तो सॉल्यूशन आ चुका है 36 और 9, ये हमारे मूल आ चुके हैं। तो उस समस्या में जो भी x के मान ज्ञात करने थे तो उनके मान आए हैं 36 और 9। इसी तरह से सेकंड पार्ट बेटा आप खुद ट्राई करें। इसी तरह से गुणनखंड बनाकर देखें 750 के और उसे खुद ट्राई करें। एक और क्वेश्चन गुणनखंड विधि से हल करते हैं। देखिए, दिखने में ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा लग रहा है, ये आपकी एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाते हैं इस तरह के। देखिए, जोड़ या घटा हम लिखेंगे यहाँ पर 5 और गुना, ये कोफिशिएंट 1 है तो 6 और 1 की गुना 6। साइन अभी हम नहीं देख रहे हैं, तो मैंने बताया था सबसे पहले हम गुना देखते हैं। किन दो संख्याओं की गुना 6 होती है? 3 और 2 की गुना, और साथ में बेटा 6 और 1 की गुना भी 6 ही होती है और 3 और 2 की गुना भी 6 होती है। तो इनमें कन्फ्यूजन होने के बाद हमने जोड़ या घटा देखना होता है। तो यहाँ से देखिए, 3 और 2 को जोड़ने पर भी 5 आता है, यहाँ तो जोड़ने पर 5 आ जाता है, और घटाने पर 6 और 1 को घटाने पर 5 आता है। तो यानी कि दोनों ही में कन्फ्यूजन होगी कि कौन सी आएगी। तो इसको चेक करने के लिए बेटा हम साइन पर जाते हैं। देखिए, एक जगह लिख लिया मैंने 3 और 2, इसमें कन्फ्यूजन है, और एक 6 और 1 दोनों में कन्फ्यूजन है कि कौन सा लिखें हम यहाँ। अब देखिए, साइन चेक करते हैं। माइनस है तो बड़ी संख्या के साथ माइनस लगा दीजिए, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अब गुना के साथ जो होगा वो माइनस है यहाँ, तो गुना यानी अलग निशान, माइनस गुना तभी होगी जब अलग अलग निशान हो, यानी कि दूसरा अलग होगा, यानी -3 और +2, ताकि गुना माइनस आए। जब भी माइनस निशान होता है तो अलग अलग निशान होते हैं। यहाँ पर गुना प्लस निशान में थी तो सेम निशान आ गए थे, यहाँ पर गुना माइनस है तो अलग निशान होना है, तो यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस हमने लिख दिया क्योंकि अलग होगा बाय रूल। अब देखिए, इसमें हमने ये -5 लाना है रिजल्ट, यहाँ पर ये जोड़ या घटा में -5। अब देखिए, इसको -3 + 2 को सिंप्लीफाई करने पर -5 नहीं आता, जबकि -6 और +1 को सिंप्लीफाई करने पर -5 आता है। तो इसलिए इस वाले समीकरण में -6 और 1 के जोड़े बनेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, -6 एज इट इज़ बराबर 0, और -5x को मैं लिख दूंगी -6x जमा 1x, यानी खाली x भी लिख सकते हैं। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें कॉमन आया x -6 और जमा 1 x -6, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो जमा 1, जमा का निशान जरूर लगाएं। कई बच्चे कहते हैं खाली 1 लिख दिया, यहाँ पर बीच में निशान जरूरी है बेटा। ये हो गया, यहाँ से x -6 और x जमा 1 हमारे ये फैक्टर्स बन गए हैं। अब इनको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, ये बड़ा ही ईजी है। देखिए बेटा, ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। यहाँ पर ये निशान का आपने बहुत खास ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए अलग अलग वैल्यूज़ आ रही थी। ऐसे बहुत ही रेयर क्वेश्चन होते हैं, सभी ऐसे नहीं होते कि जिनमें दोनों में सेटिस्फाई हो जाएं। अब देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है x की 2 जमा 5x जमा 6 बराबर 0। उसमें उस केस में 6 और 1 की बजाय 3 और 2 के पेयर बनेंगे। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि किस तरह के पेयर बनाने हैं। प्लस माइनस का बड़ा ही अच्छे से ध्यान रखना है। x की 2 -5x + 6 बराबर 0, इससे अलग रकम है तो इसका अलग पेयर बनेगा। और x की 2 + 5x -6, इसका अलग पेयर बनेगा। तो ये 4 अलग अलग सवाल हैं, और यहाँ पर प्लस माइनस का चेंज करते ही फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं और वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती हैं। तो हमें इनका खास ध्यान रखना है बेटा। ये जस्ट आइए अब एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो 2 संख्याएं ज्ञात करनी है, तो माना पहली संख्या और माना दूसरी संख्या। पहली संख्या मान ली x, और दूसरी संख्या होगी, जब योग 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये सोचने की बात है। दूसरी संख्या होगी बेटा 27 - x, ताकि जोड़ के देखिए इनको, x जमा 27 - x, दोनों संख्याओं को मैंने जोड़ के देखा
तो जोड़ आया 27। ये आप रफ में भी करके देख सकते हैं। कैसे पता लगा, मान लिए जोड़ सिंपल, आप इसको दिमाग में ऐसे भी सोच सकते हैं, कोई छोटी संख्या लेकर कि 10 जोड़ आए। एक संख्या अगर 4 है तो दूसरी क्या होगी, 10 - 4 6, यानी कि उस x में से माइनस करते हैं, उस x को माइनस करते हैं, ठीक है। और या फिर उनको जोड़ करके यहाँ भी देख सकते हैं कि हमने ये ठीक माना है या नहीं। प्रश्नानुसार क्या कहता है कि इनका गुणनफल 182 हो, यानी इनका गुणनफल x ब्रैकेट 27 - x, इसका मतलब ये गुना है, बराबर 182। यहाँ से ये गुना की 27x - x² और बराबर 182, ये हमने लिख दिया। अब देखिए सारे को इधर -x² इधर भी रख सकते हैं, लेकिन पसंद हमें है कि प्लस की साइड हो ताकि कन्फ्यूज़न कम रहे, तो सबको उधर ले जाएंगे। यहाँ पर 0 बच गया, इधर ले आए x² प्लस हो गया है, 27x को उधर ले गए तो इसके आगे प्लस का निशान था तो यहाँ जाके -27x हो गया है, और 182 तो पहले ही यहीं था और इसके आगे कोई निशान नहीं था, यानी प्लस निशान था। तो ये समीकरण बन गया हमारा ये। अब इसको आप खुद ही ट्राई करें कि जोड़ या घटाएं -27, 27 और 182, और इसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप गुणनखंड बनाकर देखें इसी तरह से। इसको आगे खुद हल करें। अब अगला 4th क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत, क्रम में, यानी कि एक अगर 5 है तो दूसरा 6 होगा, उससे अगला, और पॉजिटिव होने चाहिए, धनात्मक है। देखिए माना पहला पूर्णांक x और माना दूसरा पूर्णांक x - 1। अब देखिए प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग 365 होगा, यानी x का वर्ग हुआ x² जमा योग यानी जमा x जमा 1 का वर्ग, इनका वर्गों का योग 365 है। ये हमें क्वेश्चन कह रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर बच्चे बड़ी गलती करते हैं कि x की 2 जमा 1 की 2 लिख देते हैं। यहाँ पर a जमा b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab बराबर 365। इसको सिंप्लीफाई किया बेटा, ये जुड़कर हो गए 2x², ये जमा 1 का स्क्वायर है तो 1 ही है, और ये 2x है, और इसको इधर ले आए -365 बराबर 0, साइन चेंज हो चुका है। अब इसको हम घटती पावर्स के रूप में लिख लेंगे। देखिए पहले 2x लिख लिया, और ये अलग अलग निशान है तो माइनस हो गए, 364 आ गया, बड़ी के साथ माइनस, तो ये ऐसे, ये हमने लिख दिया। इसको चाहें तो यहीं से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन और भी सिंपल बना सकते हैं इसको 2 से भाग करके, 2 से भाग करने पर ये आप लिख सकते हैं। 2 से भाग करने पर क्या आएगा, पूरे समीकरण को 2 से भाग कीजिए, x की 2 जमा x और माइनस इसको 2 से भाग किया तो 182 बराबर 0। ये इस तरह से क्वेश्चन बन गया है। इसके भी आप फैक्टर्स बनाइए, इस तरह से ट्राई कीजिए। 5th क्वेश्चन है बेटा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, और यहाँ पर इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लीजिए आधार x है तो ऊंचाई इससे 7 कम, यानी x - 7, और कर्ण हमें दिया है 13, तो हमने ये बातें लिख ली। माना आधार x सेंटीमीटर, ऊंचाई x - 7, क्योंकि 7 कम दी हुई है, कर्ण पहले से दिया हुआ है। हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण की 2 बराबर आधार की 2 जमा ऊंचाई की 2 या लंब की 2। ये बेटा समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है, हम इसको लगा लेंगे। देखिए मान रखा हमने 13 की 2 आधार की 2 यानी x की 2, और ये x - 7 की 2, इस तरह से हमने ये लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई किया, 13 की 2 यानी 13 और 13 की गुना, ये हुआ 169। इसको सिंप्लीफाई किया, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2a और b, समझ रहे हैं आप, a ये है और b ये है 7,
ए की दो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया, ये जोड़ दिया 2x², ये जमा में 49 और माइनस 14x। इसको हम इधर ले जाएंगे, 2x की 2 या इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ 0 रख लीजिए, 0 रह गया, माइनस 14x पहले लिख लिया और जमा 49 है और माइनस 169 हो गया, क्योंकि ये इसके आगे प्लस निशान था तो इधर आके माइनस हो गया। इस तरह से लिख दिया। इस 0 को हम यहाँ लिखे या यहाँ लिखे एक ही बात है, तो हम इधर लिख लेंगे, कंफर्टेबल हो, ताकि माइनस 14x, 2x की 2 एज इट इज, माइनस 14 एज इट इज, और 169 में से 49 घटा दीजिए। बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो अलग अलग निशान घट गए और ये हमने लिख दिया। ये समीकरण आ गया है। इसको पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप। 2 से डिवाइड करने पर आएगा x की 2 माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, और इसको सिंप्लीफाई करें। और बेटा इन सवालों में एक चीज़ ध्यान रखने की है, x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, हर एक क्वेश्चन में 2 वैल्यू आएंगी क्योंकि द्विघाती समीकरण है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आधार माइनस में तो हो नहीं सकता, तो जो प्लस वाली वैल्यू है वही आंसर मानी जाएगी। उसी आधार के बेस पर हम लंब भी निकाल लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में था, 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये तो हो जाएगा, 2 संख्याएं आपकी आसानी से आ जाएंगी और प्लस ही। ये देखिए धनात्मक पूर्णांक पूछे थे, तो आपकी मान लीजिए 2 वैल्यू आई, एक प्लस में आई और एक माइनस में आई, तो माइनस वाली को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि धनात्मक पूछा, तो प्लस वाली को ही मानेंगे। अब एक प्लस वाली x होगी तो दूसरी उसमें एक और जोड़ देंगे। देखिए जैसे लास्ट क्वेश्चन पूरा करेंगे उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन प्रत्येक नग की निर्माण, नग यानी बर्तन, एक किसी खास दिन प्रत्येक नग की, प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यानी कि उस बर्तन में जितना पैसा लगा बनाने में वो उतना ही लगा जितने कि उस दिन बर्तन बनाए थे, उसके दुगने में 3 जोड़ दे, वो वही सेम है। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी। तो बताइए निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए बेटा इसको सोल्व करते हैं। जो पूछा है वो ही मान लेते हैं। माना निर्मित बर्तनों की संख्या x और माना प्रत्येक नग की लागत। इसलिए प्रत्येक नग की लागत, देखिए बेटा प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या थी, उस दिन बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, इस संख्या का दुगना होगा 2x और उसमें 3 अधिक यानी 3 और जोड़ देंगे, तो ये हुई निर्माण लागत, ये रुपए में आएगी। तो ये प्रश्नानुसार क्या कहता है कि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। अब एक बर्तन की निर्माण लागत 2x जमा 3 है, तो x बर्तन बने हैं तो यानी कि x बर्तनों की निर्माण लागत इनका मल्टीप्लिकेशन ही होगा। भाई एक बैट अगर 60 रुपये का आता है तो 5 बैट कितने के आएंगे, 5 और इसकी गुना कर देते हैं। तो इसी तरह से बेटा ये क्वेश्चन है, एक बर्तन की निर्माण लागत ये है तो x बर्तनों की निर्माण लागत ये हुई और ये टोटल है 90 रुपये। इसको हम सिंप्लीफाई 90, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2x की 2 जमा 3x माइनस 90 बराबर 0। अब हमें इसके फैक्टर घटा आए 3 और गुना आए इसके और इसकी गुना, यानी 90 और 2 की गुना यानी 180। तो ऑब्वियसली 3 जोड़ तो आ नहीं सकता, घटा ही आएगी 3 और गुना 180 आए, तो ऐसी ये बन गए इसके गुणनखंड। अब देखिए बेटा जोड़ या घटा 3 आए। देखिए मैं अगर ये पेयर बना लूँ, 2 दूनी 4 3 12, एक संख्या तो ही 12 और दूसरी 15, 3 5 15, 12 और 15, तो 12 और 15 में जोड़ या घटा हमारा 3 आ जाता है घटाने से। तो 12 और 15 यानी 15 और 12 एक तरह से बड़ी पहले लिख ली, ये दो, इसलिए ये पेयर बना।
अब देखिए साइन डिसाइड करते हैं। प्लस है तो बड़ी संख्या के साथ प्लस आएगा, और गुना में माइनस है तो दूसरी संख्या अलग निशान की होगी ताकि मल्टीप्लिकेशन माइनस आएगी। +15 और -12 इसको हमने लिख दिया। ये सेम, -90 सेम, और इसको हम लिखेंगे x साथ में है बेटा तो +15x -12x, इस तरह से हमने लिख दिया। अब कॉमन निकालेंगे ये दो के जोड़े बना करके। x कॉमन है 2x + 15, ये हो गया, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 6 कॉमन आएगा बेटा, और माइनस भी कॉमन आएगा क्योंकि हमें ये सेम चाहिए। इधर हमें 2x + 15 ही चाहिए। 2x कब बचेगा, जब 6 कॉमन ले लेंगे, और वो भी -6, ताकि ये सेम आएगा। देखिए करके देख ले बेशक। ये हमें कैसे पता चला, ये सेम होना चाहिए, तब हमें पता चल गया कि ये कॉमन निकालना है। अब देखिए 2x + 15 और x - 6 = 0। यहाँ से या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। 2x + 15 = 0 या x - 6 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आई 6, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2x = -15, तो x की वैल्यू आई बेटा -15/2, जो कि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बर्तनों की संख्या कभी माइनस में आ ही नहीं सकती। तो हमारा आंसर आया 6, यानी बर्तनों की संख्या आई 6, संख्या 6। और प्रत्येक नग की निर्माण लागत हम निकाल देंगे। ये 6 आ गई, और ये 2 × 6 = 3, x की जगह 6 रख दीजिए, यानी कि 15 रुपये। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, और बाकी क्वेश्चंस में भी आप इन बातों का ध्यान रखेंगे कि माइनस वाली जो भी वैल्यू आए उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है।